दोस्तों 2016 से मैंने अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया था। अभी चल रहा है 2021, जो कि 3 मंथ के बाद 2022 हो जाएगा। तो बहुत लंबा टाइम मैं ई कॉमर्स में सेल किया है अपना प्रोडक्ट, अभी भी सेल कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी बिजनेस को शुरुआत कैसे किया था, मुझे कहाँ से आइडिया मिला था ई कॉमर्स में सेल करने का, और क्या प्रोडक्ट मैंने सेल करता था, तो ये मैं अपनी बिजनेस के बारे में आपको बताऊंगा, कैसे शुरू हुआ था, कैसे अभी चल रहा है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। और आपको ऐसा है कि अगर आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चन है तो हो सकता है कि ई कॉमर्स के रिलेटेड इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, और थोड़ा आपके लिए मोटिवेशन भी मिलेगा। जो लोग मतलब बोलते हैं कि ऑर्डर नहीं आ रहा है, इतना दिन हो गया, इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे टेक्स्ट करते हो, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा। सो वीडियो को पूरा देखते रहिए। लेट्स बिगिन। तो ये सब की जो शुरुआत हुआ था दोस्तों, एक एडवर्टाइजमेंट से। मैं टीवी देख रहा था, तो टीवी में मुझे एक एडवर्टाइजमेंट दिखा 2016 पर स्नैपडील पे सेल करने के लिए, और वो एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था, और अमेरिकन उसको एडवर्टाइजमेंट को कर रहा था। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा अरे ये कर रहे तो मैं भी करूँगा। तो इसके लिए मैंने फिर स्नैपडील पेज में विजिट किया, सेलिंग ऑन उसका जो पेज था, और उसमें मैंने डॉक्यूमेंट देखा, ये चाहिए, बैंक डिटेल्स, करेंट अकाउंट, फिर आपको चाहिए जो वैट नंबर, टीन नंबर, ये चाहिए था। तो मैंने फिर वैट नंबर, टीन नंबर के सर्च किया, तो देखा वो तो 25,000 का मुझे लगेगा वैट नंबर, टीन नंबर लेने के लिए। तो मेरे पास तो 25,000 नहीं था उस टाइम, और मैं घर में भी नहीं बोल सकता कि मुझे पैसा तो मैं ये नंबर लूंगा जिससे मैं सेल करूंगा। कोई ट्रस्ट ही नहीं करता मेरे ऊपर। तो इसके लिए वो मैंने नहीं किया। लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट देख के और वो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया था कि मुझे ये करना है, इतना मैंने सोच लिया था कि करना है। फिर मैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जितना भी मार्केट प्लेस था, तो मैंने विजिट किया, देखा वो सारे एक ही चक्कर था, वैट नंबर, टीन नंबर के बिना सेल मैं नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैं क्या करता, एक दिन मुझे यूट्यूब में देख रहा था, यूट्यूब में मुझे देखा ebay.in के बारे में मुझे पता चला। तो ebay.in के बारे में मुझे जब पता चला दोस्तों, तो उसके बाद मैंने ईबे में अपना एक सेलिंग अकाउंट बनाया, क्योंकि ईबे में आपको कोई भी वैट नंबर, टीन नंबर, कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं था। बस आपकी खुद की नाम से आप अकाउंट बना सकते हो वहाँ पे, और आपका जो सेविंग्स अकाउंट है उसी में वो पैसे की ट्रांसफर कर देगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ईबे तो आज बंद हो गया इंडिया से, तो उस टाइम ईबे था, तो मैंने रजिस्टर किया, और उसमें मैंने जो मोबाइल की एक्सेसरीज है, चार्जर, डेटा केबल, ये सब मैंने लिस्ट किया। ठीक है, तो ये सब मैंने लिस्ट कर दिया, और मेरे पास उस टाइम प्रिंटर भी नहीं था। मैंने एक सेकेंड हैंड जो कंप्यूटर था वो लिया था, बहुत ही घटिया था, वो बहुत घटिया चल रहा था दोस्तों। तो वो मेरे पास अभी भी रखा हुआ है, बस ऐसे 100 पीस मैंने रखा हुआ है। पहले इन्वेस्टमेंट मैंने बिजनेस में किया था, तो वो मेरे याद है, बस उसको मैंने रखा हुआ है। तो वो मैंने किया था, तो मेरे पास प्रिंटर नहीं था, तो मैंने लिस्टिंग वगैरह किया, बहुत ईजी था ईबे पे लिस्ट करना। तो मुझे फर्स्ट ऑर्डर जो आया था, मुझे आज भी याद है, मैंने प्रोडक्ट सेल कर रहा था 200 रुपीज़ में, चार्जर सेल कर रहा था, सैमसंग का चार्जर। ठीक है, और वो ऑर्डर मुझे आया था या मणिपुर या मेघालय, ये दोनों में से कोई एक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वो चार्जर का ऑर्डर मुझे आया था, और वो कोई लेडीज था जो जिसने इसको ऑर्डर किया था। तो वो प्रोडक्ट को मुझे शिप करना था, मुझे पता नहीं है कैसे शिप करना है। तो मैंने फिर ईबे को कॉल किया और उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि ऐसे लेवल लगाना है, ऐसे पैकेट करने के बाद आपको जो भी आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे आपको दे के आना है। तो पोस्ट ऑफिस के बारे में भी मुझे उतना नॉलेज नहीं था कि पोस्ट ऑफिस में भी शिप होता है, क्या होता है। तो मैंने DTDC यहाँ पे देखा, तो DTDC में मैंने जाके शिप कर दिया, और मेरा प्रोडक्ट का प्राइस था 200 रुपये, लेकिन मैं वो मुझे शिप करने के लिए लिया 150, 150 रुपये मुझसे लिया गया। तो वो प्रोडक्ट मैंने लॉस पे ही शिप कर दिया, क्योंकि वो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था जब मुझे वो ऑर्डर आया था। फिर ऐसे कुछ टाइम चलता रहा। इसके बाद दोस्तों आया आपका 2017 पर मुझे जो है इंडिया पर GST लॉन्च हुआ। GST जब लॉन्च हुआ तो बिजनेस करना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया था, क्योंकि पहले आपको बिजनेस करने के लिए ई कॉमर्स पर वैट, टीन नंबर चाहिए था, और उसमें आपको 25,000 का खर्चा आना था। लेकिन GST फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो मैंने GST अप्लाई किया। फिर GST अप्लाई करने के बाद मैंने अमेजोन, फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस पर रजिस्टर किया। और दोस्तों जो ईबे था उसको भी फ्लिपकार्ट ने एक्वायर कर लिया था 2017 पर। उसके बाद 2017 की एंडिंग या 2018 में ईबे को फ्लिपकार्ट ने बंद कर दिया।
तो ईबे को जब बंद कर दिया फ्लिपकार्ट ने, तो मैंने अपना प्रोडक्ट धीरे धीरे लिस्ट करने स्टार्ट कर दिया अमेजोन पर। फ्लिपकार्ट में बस रजिस्टर मैंने करके ही रखा था, लेकिन उसमें कुछ प्रोडक्ट लिस्ट नहीं किया था। मैं बस अमेजोन पे कर रहा था, क्योंकि यूट्यूब पे मैं बहुत ज़्यादा जो बाहर की चैनल है, बाहर की कंट्री है, जैसे amazon.com में जो लोग सेल करते हैं, तो वो मैं देखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, उनका पैकेजिंग दिखाता था, वेयर हाउस में टूर कराता था, वो मैं देखता था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, तो मुझे अमेजोन में करना था। तो इसके लिए मैंने अमेजोन में लिस्ट किया। अमेजोन में भी धीरे धीरे ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया। जब मुझे ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया अमेजोन पर, तो मैंने देखा कि मेरे यहाँ पे तो अमेजोन का पिकअप सर्विस था ही नहीं। जैसे ईबे का था, मुझे खुद जाके पोस्ट ऑफिस में करना पड़ता था। पहले मैंने डीटीडीसी से किया था, उसके बाद पोस्ट ऑफिस में जाके करता था। तो एक दो मुझे ऑर्डर ईबे पर आता था, तो अमेजोन पे भी एक दो करके ऑर्डर आना लग गया। तो मैंने वो स्पीड पोस्ट में कर देता था पोस्ट ऑफिस में जाके एक दो करके। लेकिन धीरे धीरे जब मेरा ऑर्डर इंक्रीज हुआ, जब दिन में 30-40 ऑर्डर मुझे आना लग गया, तो वो प्रोडक्ट इतना लार्ज नहीं था, स्मॉल साइज का प्रोडक्ट था, मोबाइल एक्सेसरीज, यही सब मैं फर्स्ट टाइम सेल करता था उस टाइम। तो छोटा मोटा आइटम था। तो मैंने क्या किया, पोस्ट ऑफिस जाके मैं शिप करता था। तो कैसे, वो देखो मैंने कैसे स्ट्रगल किया। 5 पैकेट वो पहले लेगा, फिर मुझे जो भी लोग मेरे पीछे लाइन में रहेगा पोस्ट ऑफिस में, उनके पीछे मुझे जाके दोबारा लाइन लगाना होगा, ये लोगों का होगा, फिर मेरे से 5 पैकेट लेगा, फिर जाके मैं लाइन लगाता था, फिर जाके ये लेगा, फिर ऐसे करके मतलब मुझे अगर 20 पैकेट में लेके गया तो एक बार में नहीं होगा, मुझे 4 बार लाइन लगाना पड़ेगा उसके बाद। तो फिर मैंने ये सब चलता रहा। उसके बाद और भी जब मुझे ऑर्डर इंक्रीज हुआ, तो और प्रॉब्लम मेरे लिए हो रहा था। सुबह को निकालता था तो रात हो जाता था बस पैकेट कोरियर मतलब पोस्ट ऑफिस में देने के लिए। तो उसके बाद मैंने दोस्तों Delivery.com के साथ टाई अप किया, और Delivery.com बहुत ही अच्छा मुझे एक रेट दिया था। 47 से 54 रुपीज़ के अंदर ऑल ओवर इंडिया मेरा प्रोडक्ट शिप हो रहा था, और लोकल में और भी कम 23 या 38 कुछ ऐसा था। तो डिलीवरी से मैंने शिप करना स्टार्ट कर दिया। उसमें मुझे बहुत इजी लगता था, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूमिंग था बहुत। अमेजोन से कस्टमर की डेटा कॉपी करके डिलीवरी में पेस्ट करो, फिर लेवल जनरेट करो, फिर अलग से यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी सबमिट करो, तो वो टाइम लग जाता था। तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया अमेजोन में। इसके बाद जब मैंने अमेजोन में अच्छा मैं सेल कर रहा था, तो बहुत सारे सेलर, मेरा प्रोडक्ट ऊपर में आना लग गया था कि बहुत सारे सेलर मेरे प्रोडक्ट को मैपिंग करने लग गया। तो मैपिंग, मेरे प्रोडक्ट को मैपिंग करना लग गया। तो मैं सोचा यार क्या करूँ क्या करूँ। तो मैंने ऐसे डुप्लीकेट मैसेज लिख के बहुत सारे सेलर को भेजा कि मेरा ब्रांड जो है वो रजिस्टर है, अगर आप नहीं रिमूव करेंगे तो हम आपके ऊपर ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट कर देंगे और आपके ऊपर 50,000 का पेनल्टी लगा देंगे। तो ये ऐसा फॉल्स मैसेज हमने डाल दिया था। तो बहुत सारे लिस्टिंग सेलर छोड़ देता था, कुछ नहीं होता था, उसका हम इमेज चेंज कर देते थे। अभी तो ये पॉसिबल नहीं है इमेज अब चेंज करो। और उस टाइम मेरा ब्रांड रजिस्टर भी नहीं था, एक नाम से मैं सेल कर रहा था और वही नाम मेरा डिस्प्ले हो रहा था अमेजोन पर। आज के टाइम पे अगर आपका ब्रांड रजिस्टर नहीं है तो जो भी नाम से आप लिस्ट करेंगे आपकी प्रोडक्ट के ऊपर जेनेरिक ब्रांड नेम आ जाता है, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मैंने किया। तो इसके बाद दोस्तों क्या हुआ था, मैंने एक ब्रांड नेम चूज किया कि मुझे एक ब्रांड नेम रजिस्टर करना है, नहीं तो मैं लॉन्ग टर्म तक बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा करते करते मैंने एक ब्रांड नेम अप्लाई किया, जो कि मैंने किया था इंडिया फाइलिंग से। तो इंडिया फाइलिंग से मैंने रजिस्टर किया, अपना ब्रांड नेम रजिस्टर करने के लिए सबमिट किया था। फिर दोस्तों वो ब्रांड नेम मेरा ऑब्जेक्शन आ गया। 3 मंथ के बाद ऑब्जेक्शन आ गया। मैंने 3 मंथ वेट किया, उसके बाद ऑब्जेक्शन आ गया मेरा ब्रांड नेम। तो उसके लिए मैंने ऑब्जेक्शन फाइलिंग करने के लिए 2500 दोबारा दिया, वो नहीं हटा ऑब्जेक्शन। तो मैंने सोचा यार ये बहुत टाइम होने जा रहा है, 6-7 महीना हो गया, मेरा ऑब्जेक्शन भी नहीं हटा, अभी इसके ऊपर और भी पैसा लगाऊं तो क्या होगा आगे पता नहीं। तो एक दूसरा ब्रांड नेम फिर मैंने सोचा और दूसरा ब्रांड नेम मैंने रजिस्टर किया, वो था हबको से 2019 में, और वो नाम मेरा सक्सेसफुल रजिस्टर हो गया। जब मेरा ब्रांड नेम से मैंने प्रोडक्ट लिस्ट करने स्टार्ट कर दिया दोस्तों, तब क्या हुआ, मेरा कोई मैपिंग नहीं कर पाता था। अगर मैपिंग करता तो मैं ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट करता था। तो वहाँ से मेरा बिजनेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं बस अपने प्रोडक्ट को मैं खुद ही डोमिनेट कर रहा था और कम प्राइस में उस टाइम सेल कर पाता था, बिकॉज अमेजोन का कमीशन जो था बहुत ही कम था। तो इसलिए मैं कम दाम वाला प्रोडक्ट सेल कर पाता था अच्छे प्रॉफिट के साथ। तो वो हो गया उस टाइम। इसके बाद आपका 2019 तक अमेजोन का जो पिकअप सर्विसेज है मेरी यहाँ पे अवेलेबल हो गया था, लेकिन 2019 में मैं अमेजोन का पिकअप सर्विस नहीं ले पा रहा था,
बिकॉज मेरा जो प्रोडक्ट का प्राइस था वो कम दाम में सेल कर रहा था, और कम दाम में सेल करने की वजह से मेरा जो प्रोडक्ट है वो मुझे भी कम प्रॉफिट मिल रहा था। और अमेजोन का अगर पिकअप सर्विस लेता मैं तो मुझे सेलिंग प्राइस इंक्रीज करना पड़ रहा था, फिर उसके चक्कर में कंपटीशन भी मैं नहीं कर पा रहा था दूसरे सेलर से, क्योंकि प्रोडक्ट भी उतना हाई क्वालिटी का नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा दाम भरा के सेल करूंगा तो लोग खरीद लेगा। तो मैंने डिलीवरी के साथ ही कंटिन्यू किया, सेल्फ शिपिंग में चलता रहा। 2019 तक ऐसा ही चला, 20 तक ऐसा ही चला। फिर उसके बाद दोस्तों आ गया आपका कोविड-19। अब सबको पता है पूरा बिजनेस हो गया सबका बंद। बिजनेस बंद हो गया तो उसके बाद जब खुला थोड़ा बहुत एसेंशियल सर्विस, फिर नॉन एसेंशियल, तो क्या होता था एक प्रॉब्लम, डिलीवरी से मैं अगर शिप करता था तो एक प्रॉब्लम हो रहा था ना कि ये पिन कोड खुला था, ये पिन कोड में लॉकडाउन लगा इम्पोज था, तो वहाँ पे सर्विस नहीं था, तो इसलिए मेरा प्रोडक्ट बहुत कोरियर के पास रुका हुआ था और मेरा पैसा का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ज़्यादा हो रहा था। बिकॉज मेरा जो शिपमेंट था वो फंसा हुआ था कोरियर के पास, कस्टमर को डिलीवर नहीं हो रहा था, और कस्टमर जो है अमेजोन में A to Z क्लेम कर रहा था, तो मेरा जो पैसा वो रिफंड हो रहा था, मेरा प्रोडक्ट भी बाद में डिलीवर हो रहा था, तो इसलिए मुझे लॉस हो रहा था। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, ऐसा सिचुएशन में मेरे लिए बिजनेस करना, सेल्फ शिप में प्रॉब्लम है, तो मैंने अमेजोन का जो इजी शिप का सर्विस है वो लिया। अब दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जब मैं अमेजोन पर सेल्फ शिप करता था तो मैंने कभी भी अपनी इन्वेंट्री के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं किया, या मैं पैसा लगाना नहीं चाहता था अगर आप मानो तो। जैसे मुझे कोई प्रोडक्ट की ऑर्डर आता था तो मैं उसको क्या करता था, अगर मुझे इंडिया पोस्ट से शिप करना है तो वहाँ पे एक डुप्लीकेट नंबर लिख के सेल्फ शिप कंफर्म कर देता था। फिर मार्केट में जाता था, जो जो आइटम का ऑर्डर आया है वो खरीद के लेके आता था, उसको पैकेट करता था। उसके बाद नेक्स्ट दिन जाके इंडिया पोस्ट में मैं शिप करता था, और जो इंडिया पोस्ट का ट्रैकिंग आईडी मिलता था वहाँ पे आके एडिट करके मैं लिख देता था, और एक एक्सेल शीट पर मैं सारी ऑर्डर आईडी को कॉपी करके रख देता था ताकि मुझसे मिसिंग ना हो जाए। तो ऐसे किया, इससे मुझे क्या हुआ था, उस टाइम मुझे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं था। जो ऑर्डर आ रहा था वो बस वहाँ पे खरीद के मैं यहाँ पे लाके फिर मैं शिप करता। तो इसमें 3 दिन का मुझे 2-3 दिन का गैप होता था। तो ऐसा मैंने किया। डिलीवरी में मैं जब करता था तब भी ऐसा किया बहुत बार। फिर मैंने धीरे धीरे प्रोडक्ट इन्वेंट्री के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, जब मुझे लगा थोड़ा बहुत स्टेबल है ये बिजनेस। देखो ई कॉमर्स इंडस्ट्री इतना स्टेबल आपको नहीं है कि मतलब एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर दिया उसी से आपका पूरा लाइफ बीत जाएगा या अच्छा सेल आएगा। वो प्रोडक्ट कभी भी नीचे जा सकते हैं, आपका सेल 0 हो सकता है। तो इसके लिए बहुत डायनामिक इंडस्ट्री है दोस्तों। आपको हमेशा प्रोडक्ट जो है ये हमेशा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के ऊपर आपको रिसर्च करना ही रहना है। प्रोडक्ट आपको हमेशा चाहिए होता, तो प्रोडक्ट आपको हमेशा लॉन्च करने ही रहना है। कभी भी प्रोडक्ट जो आपने लॉन्च कर दिया, अगर आप सोचेंगे कि हाँ हो गया मैंने ये लॉन्च कर दिया इसी से मेरा काम बन जाएगा, लेकिन बहुत दिनों के बाद या कुछ दिनों के बाद वो प्रोडक्ट नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट आपको चाहिए होगा लॉन्च करना अमेजोन पर। तो इंडस्ट्री तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे आपको थोड़ा नॉलेज के साथ काम करना पड़ेगा। और पहले के दिनों पे मुझे जब ऑर्डर नहीं आता था तो मुझे लगता था अरे यार ऑर्डर नहीं आ रहा है, 2 दिन हो गया 4 दिन हो गया। तो मैंने वेट भी किया, टाइम भी लगाया। आज मुझे रेगुलर ऑर्डर आता है, एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्डर मुझे आता है। अच्छा लगता है बिजनेस, थोड़ा स्टेबल, उतना भी स्टेबल नहीं है। मैंने जैसा आपको बताया ये इंडस्ट्री स्टेबल इंडस्ट्री नहीं है। और ये 2016 से लेके 2090 तक अगर मैं बात करूं तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट आया था, क्योंकि मुझे उतना पता नहीं था। किसी का प्रोडक्ट कॉपी कर लिया, इमेज उठा लिया, तो ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट मेरे ऊपर आया था। प्रोडक्ट इनऑथेंटिक कंप्लेन आया था। तो ये सब प्रॉब्लम मैंने फेस किया, और मेरे आज सक्सेसफुल बिजनेस करने का शायद रीज़न यही है कि मैंने पहले के दिनों पे प्रॉब्लम को फेस कर लिया। जब तक आप प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे तो उसका सॉल्यूशन ही आपको पता नहीं चलेगा। तो मैंने जब वो प्रॉब्लम फेस किया, क्या बताऊँ दोस्तों, जब वो आता था ना ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट, और वहाँ पे अमेजोन या प्रोडक्ट ऑथेंटिक कंप्लेन, तो अमेजोन क्लियरली मेंशन करता है, अभी भी करता है। अगर किसी को आया होगा तो पता है कि अगर आप कंटिन्यू होता है ये चीज़ तो आपको हम अमेजोन पे सेलिंग करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो बहुत मन उदास हो जाता था, क्या बताऊँ दोस्तों आपको। तो बहुत मुझे ख़राब लगता था। तो बहुत इधर उधर करके ये सब चीज़ों को मैंने हैंडल किया था। तो आज मैं स्टेबल
किया है वो सब चीज़ नहीं होता, मेरा ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट नहीं आता, इनऑथेंटिक कंप्लेन नहीं आता। हाँ, लेकिन मैं बहुत सेलर के ऊपर डालता हूँ जो मेरा प्रोडक्ट इमेज बुलेट पॉइंट ये सब कॉपी करता है आज के टाइम पे। तो मैंने प्रॉब्लम फेस किया, इसीलिए मैंने सीख पाया जल्दी जल्दी। आज मैं ग्रो कर रहा हूँ अपनी बिजनेस को। और दोस्तों एक और मैंने गलती किया था अमेजोन पर, जो था मेरा, आपका क्या होता था अमेजोन पे रिव्यू आप नहीं ले सकते, तो मैं क्या करता था अपने दोस्तों से प्रोडक्ट परचेस करके करवाता था, फिर उनको बोलता था रिव्यू डालने के लिए। अभी मुझे पता नहीं कि अमेजोन को ये बात कैसे पता चला या क्या है, वो एक एल्गोरिदम डेवलप किया हुआ है शायद कुछ, तो वो अमेजोन की तरफ से मुझे नोटिफिकेशन वो भी आया था, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देंगे। तो मुझे बहुत बार वार्निंग आया, फिर भी मैंने किसी ना किसी तरीके से मैनेज किया इन सारी चीज़ों को। वीडियो में इतना ही था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने जो भी स्ट्रगल किया है और जो भी मुझे नॉलेज है मैं आप लोगों को जब शेयर करता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।